वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रीड सिग्नू क्लासेस। तो आज ये मेरी सेकंड वीडियो है। होपफुली आप लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके होंगे। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आज ना ही सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का फुल डिटेल मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, खासकर फर्स्ट ईयर, बल्कि आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम ईयरली वाइज होने वाले हैं या फिर सेमेस्टर वाइज। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मैम इस बार जो चेंजेस आए हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम ईयरली वाइज होंगे या सेमेस्टर। पूरा डिटेल में बताऊंगी। असाइनमेंट की लास्ट डेट से लेकर आपको कहाँ से कैसे मिलने वाला है, E to Z जो आपकी कन्फ्यूजन है अभी दूर हो जाएगी। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आगे का स्टार्ट कर लेते हैं। MPS फर्स्ट ईयर के कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के जिस तरीके से मैंने आपको बोला, कोई भी चेंजेस नहीं है। इन द सेंस आपके फर्स्ट ईयर में पहले भी 4 ही सब्जेक्ट थे, इस बार भी 4 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। और इसी से आपको हिंट मिल गया होगा कि दोस्तों इस बार जो काफ़ी अलग कोर्सेज थे उनके चेंजेस आए हैं। लाइक हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अदर सब्जेक्ट में देखने को तो उन लोगों के स्टूडेंट के सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो आप लोगों के सेमेस्टर वाइज नहीं है, आप लोगों के ईयरली वाइज एग्जाम यहाँ पे करने को मिलेंगे। थोड़ा सा चेंजेस अगर मैं आप लोगों को पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेमेस्टर से और बाकी से चेंजेस आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस में बस इतना हुआ है कि इस बार आपके कंटेंट आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते थे, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आपको क्या करने वाली है, थोड़ा सा वही चैप्टर से लेकर, लाइक अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके आगे का बताइए डेफिनेशन एंड ऑल, बट इस बार आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। बस इतना ही चेंजेस आपके सिलेबस में आए हैं, बाकी ऐसा कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है जिस तरीके से आप लोग कन्फ्यूजन हो। तो ईयरली वाइज होंगे, पॉलिटिकल का कोई भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं है और चेंजेस नहीं है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास 4 ही सब्जेक्ट है जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। सेकंड ईयर की मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो MPS 01 के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। MPS 01 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास 2 बुक होती है, एक होती है बुक 1, एक बुक 2। बुक 1 में आप लोगों के पास यहाँ पे 14 यूनिट्स इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। पहली यूनिट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी इट, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उसका अध्ययन क्यों करना है। डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में आपका आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर 14 यूनिट्स, काफ़ी स्टूडेंट हैं, आप सोचेंगे कि मैम हमें सारी यूनिट करनी है या कुछ करनी है। मैं पहले बता दूँ, PYQ अगर काफ़ी स्टूडेंट अभी तक देख चुके होंगे, नहीं भी देखा है तो या फिर देख लेंगे, वो मैं 1 बाय 1 चैनल पे PYQ भी डालूंगी। और इससे मैं आपको बता दूं, जिसके भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, कोई और भी जॉब कर रहे होते हैं या फिर अदर अपना कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये सारे यूनिट करने को आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ यूनिट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो आप कर लेंगे उतने में भी आपका पेपर ईजिली क्रैक हो जाएगा। राइट। इसी तरीके से पेपर 2 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पेपर 2 में मतलब आपका सेकंड बुक में जो है उसमें 15 यूनिट्स है। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, लिबर्टी के बारे में, मार्क्स, लेनिन और माओ के बारे में, तो इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बस आप लोगों से ये करूँगी, जो भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लोग UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, JRF के बारे में सोच रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोगों को ये सारा डिटेल में पढ़ना है। बट अगर नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी इजीली आप लोगों की मास्टर्स निकल जाएगी। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 बताऊंगी। इसी तरीके से मैं MPS 2 की बात कर लूँ, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, तो इसमें भी आपकी 2 ही बुक हैं। पहली यूनिट में आप लोगों के यहाँ पे 17 यूनिट्स आती हैं। आप लोगों को यहाँ पे बस ये देखना है कि कौन सी यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आगे आप लोगों के एक शॉर्ट में दिखा भी दूंगी डेमो के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के PYQ में पूछे गए थे। बुक 2 में आप लोगों की 18th है, तो 2 बुक है, इसमें आपके पहले यूनिट में 17 देखने को मिल जाएंगे और उसी तरीके से आपका क्या आएगा, दूसरी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा 18। ठीक है, तो चलिए आगे का देख लेते हैं। इंडिया डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में थर्ड बुक जो कि आपके यहाँ पे कंडक्ट होती है, तो आपके पहली बुक में आप लोगों को कितना मिलता है, 18 यूनिट, जिसमें आप लोगों के पहला आता है लेजेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट का, दूसरा आपके आता है विकास वर्तमान का, ठीक है, सॉरी प्रतिमान, एक सेकेंड, PDF मैं आप लोगों को वहाँ पे सेंड कर दूँगी जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर बाकी बुक 2 का ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। यूनिट 9 आएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं आते, बट जिस तरीके से मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगी किस तरीके से कौन सा यूनिट कहाँ से आता है।
MPS 4 में बुक 1 यानी ब्लॉक 1 आता है, बुक 1 में, जिसमें आपकी 15 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। बुक 2 में भी इसमें 15, यानी कि आपकी जो 4th बुक है तो उसमें 15 यूनिट आप लोगों को दोनों को करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के MPS फर्स्ट ईयर के कोर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किस तरीके से क्या कैसे करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। आप लोगों को पता चल गया है कि MPS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं, 4, ठीक है। तो 4 बुक ही है आपकी, और जिस तरीके से मैं आपको सिलेबस आपको डिटेल में और बता देती हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम जो आता है वो 2 सेक्शन में बढ़ता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मैंने आप लोगों को हर बुक के हिसाब से बता दिया कि कौन सी बुक में कितने कितने यूनिट हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि MPS 1, 2, 3, 4 इन सब में हर एक में 2-2 बुक हैं, हर एक बुक के अलग अलग यूनिट मैंने आपको बताया। MPS 01 का अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें जितनी यूनिट्स हो गई 14-15, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कि इसमें 14 और इसमें 15 है। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से इस 14 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन बी में इन 15 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी में टोटल 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हर एक यूनिट में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। एक आपको जो क्वेश्चन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जोन सी यूनिट में से आता है आप उसमें से करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन ए की मैक्सिमम यूनिट प्रिपरेशन ज़्यादा कर रखी है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3rd क्वेश्चन इसी में से अटैम्प्ट करेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें से 2 इसमें से, तो हो गए आपके टोटल 5। जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, बट कोशिश कीजिएगा कि हर एक दोनों ही बुक 1 और बुक 2 का आप लोग को इतना कर लेना है कि आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो इजीली उसमें से निकल ही जाएं, नहीं तो आप लोग को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपने 4 कर दिया और एक इसमें से, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे स्पेशली ही नोट में लिखा होता है, जो कि मैं आपको PYQ में दिखा दूंगी। तो हर एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो आई होप आप लोग को ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गई होगी। दूसरा, जो कि आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आपका 80 ही मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, सॉरी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप लोगों का वही ड्यूरेशन है। 5 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि आप लोगों के जो होता है यहाँ पे 500 वर्ड का एक लिखना होता है मैक्सिमम। तो इससे आपको पता चल गया कि हर एक क्वेश्चन आपको कम से कम 5 पेज का फिल करना ही करना है। 5 पेज का मतलब आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 पेज एक क्वेश्चन के लिए फिल करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग उस 5 पेज यानी कि शीट इस तरीके से है तो हम इस तरीके से फिल करेंगे, आधा फिल करेंगे, तो नहीं। एग्जामिनर को दिखता है कि अगर आप चारों तरफ बॉर्डर भी खींच रहे हैं तो आपने कितने एरिया में आंसर लिखा है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बड़ा वाला काम कीजिएगा। शीट में आप मार्जिन एकदम नॉर्मल सा रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने आंसर को डीपली और सबसे अच्छी बात नीट एंड क्लीन रखिएगा, और गैप लग लग के पॉइंट्स में लिखिएगा, डायग्राम का यूज़ करिएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे नोट्स में डेमो में दिखा दूंगी। बाकी क्लासेस में आपको A to Z यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगा। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कब आएगी। अगर आप लोग वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों के असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपके सितंबर में है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑफिशियल मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम पे। और असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, पहली बात आपको असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग इग्नू की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम ईयरली वाइज, सेमेस्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है, असाइनमेंट का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और रही बात इग्नू के स्टूडेंट की, तो इग्नू में आप लोग असाइनमेंट हो, चाहे आप लोग ने एडमिशन लेना हो, तो वो आगे की डेट पोस्टपोन होती रहती है। तो उसका अपडेट मैं आप लोग को अपने चैनल पे और टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगी। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिससे आपको A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा डेमो बताती हूँ जिससे आपको हिंट लग जाए। MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये क्या क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 जो कि आपकी आती है पॉलिटिकल थ्योरी, और वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ये आपको 4 टॉपिक। अगर आपने 4 टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप फिक्स कर लेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, उसके
आप लोगों के एग्ज़ाम में नेचर और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब पूछा जाता है। और नेचर और पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर 3 यानी एज हिस्ट्री, उसके इतिहास के रूप में देखेंगे, फिलॉसफी और उसके एज साइंस के ऊपर देखेंगे। और इन्हीं तीनों का डिफरेंस भी एग्जाम में आ जाता है। 20 नंबर इसमें भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। पॉलिटिकल थ्योरी के उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी उसके विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसी के अंदर 3 आती हैं, क्लासिकल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी आपके एग्जाम में इतना नहीं आता जितना आप लोगों के एग्जाम में शास्त्रीय और आधुनिक सिद्धांत के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हमारा ही सब्जेक्ट पॉलिटिकल है तो ऑब्वियसली पहला चैप्टर कंटेंट भी वही होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। अगर काफ़ी स्टूडेंट ने PYQ देखा होगा तो ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, राइट। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप इतना भी टॉपिक कर लेंगे तो आपका इजीली से क्रैक हो जाएगा। और ये आपके PYQ कुछ टॉपिक हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस आपके पॉलिटिकल थ्योरी के में आते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी उन तीनों के आपके डिफरेंसेस, ठीक है, इसके अंदर पूछा जाता है। मॉडर्न और क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंगल ये आ जाता है। तो आप लोगों को ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक 20 नंबर का अगर आप पूरे फिक्स करने हैं तो आप यूनिट 1 के ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। आपको इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का मैं और डिटेल में बताऊंगी, अच्छे से हम लोग 1 बाय 1 हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक, कौन से कंटेंट पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।